हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालाजी पर स्वागत करता हूं। चलिए फिजिक्स की एक लाइव धुआंधार सेशन मैं शुरू कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस क्वेश्चन के पूरे एक्सप्लेन को पहले ध्यान से सुने। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें। पूरे पॉइंट को मैं एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन के पूरे पॉइंट को मैं समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है और इसके आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या। इस पर लास्ट में मैं आपको लिखने के लिए वो भी दे दूंगा कैसे क्या लिखना है इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं समझाने के लिए। अच्छा, इसके पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो कई वीडियोस पड़े हुए हैं, आप फटाफट जा करके वहां से देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं तैयारी के लिए। क्या है क्वेश्चन 4 का ये खंडदा पूछा गया है। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है, इसके आधार पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। कोई बात नहीं है, ध्यान सुनने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को वहां पर आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 वगैरह जो भी लिखना है आप लिख करके चालू करिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। चुंबकत्व का क्या? परमाणुीय मॉडल। अब आप ध्यान सुनिए, ठीक है। सबसे पहले सभी लोग जानते हैं प्रत्येक पदार्थ, ये जितने भी पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। और ये जो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं, इनके केंद्र में एक क्या होता है? धनावेशित भाग होता है। ध्यान सुनिए, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जिसके केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है। एक क्या होता है? धनावेशित भाग। और इस धनावेशित भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस धनावेशित भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान सुनिए, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जिसके केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, ठीक है, एक धनावेशित भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। अब आगे, परिक्रमण करता हुआ ये इलेक्ट्रॉन, ये परिभ्रमण करता हुआ या चक्कर लगाता हुआ ये इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण करता हुआ, परिभ्रमण मतलब परिभ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन ये एक धारा लूप या एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह क्या करता है? ये व्यवहार करता है। और जिसके कारण जब ये धारा लूप या क्या चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है तो उसमें एक क्या उत्पन्न हो जाता है? एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन ये जो परिभ्रमण कर रहा है, परिभ्रमण करने के साथ साथ ये अपने धुरी पर भी क्या करता है? चक्कर लगाने लगता है। ये अपनी धुरी पर भी क्या करता है? ये चक्कर लगाने लगता है। और धुरी पर जो चक्कर लगाने रहता है, ठीक है, तो इससे क्या हो गया? एक इसका क्या हो गया? कक्षीय परिक्रमण हो गया और इसका एक क्या हो गया? चक्रण गति, ठीक है। दोनों के कारण क्या क्या? एक परिभ्रमण गति, एक क्या? चक्रण गति। मतलब परिभ्रमण मतलब जो चारों तरफ घूमता है और फिर एक क्या? अपने स्थान पर ही घूमता है, ठीक है। कई बार आप देखे होंगे एक बॉल ऐसे घूमते चक्कर काटते जाता है। तो ये जो घूम रहा है, ठीक है, इसको चक्रण गति कह दिया गया। इसको क्या कह दिया गया? चक्रण गति। लेकिन और साथ साथ ये जो दूरी भी तय कर रहा है, इसमें भी जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसी को क्या कह दिया गया? परिभ्रमण कह दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिभ्रमण और चक्रण गति दोनों के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और जिसका अधिकांश भाग चक्रण गति से क्या हो जाता है? उत्पन्न होता है। तो मुझे आशा है आपको क्लियर समझ में आया है। एक बार फिर से हम आपको समझा दें अगर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और उनके परमाणुओं के बीच एक धनावेशित भाग होता है और उस धनावेशित भाग को हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन
एक धारा लूप या एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये परिक्रमण करता हुआ चक्कर लगाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने धुरी पर भी गति करने लगता है और इसकी धुरी पर गति को क्या कहते हैं? चक्रण गति कहते हैं। तो परिभ्रमण गति और चक्रण गति दोनों गति के कारण यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और जिसका अधिकांश भाग चक्रण की गति से क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो मुझे आशा है आपको चुंबकत्व का परमाणु मॉडल समझ में आया है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले लीजिए, आप आराम से ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रत्येक पदार्थ कहाँ से बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसके केंद्र पर क्या होता है? एक धनावेशित नाभिक होता है, एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसके चारों ओर एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है, जिसके कारण उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है और परिभ्रमण करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर क्या करता है? चक्कर करता है। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिभ्रमण और चक्रण गति दोनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसका अधिकांश भाग चक्रण गति से क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो मुझे आशा है आपको चुंबकत्व का परमाणु मॉडल बहुत अच्छा समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दें। चलिए आगे चलते हैं। अभी इसमें क्या, अभी इसके क्वेश्चन में एक पार्ट और है, प्लीज एक पार्ट और इसका एक क्वेश्चन और दिया गया इसी में क्या दिया गया? इसके आधार पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करनी है मुझे? प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करनी है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए यहाँ पर आप डाल सकते हैं हेडिंग में प्रतिचुंबकत्व, यहाँ पे आप डाल सकते हैं हेडिंग में प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकीय क्या चीज़ होता है? ठीक है, एक प्रतिचुंबकीय होता है और एक क्या होता है? अनुचुंबकीय। पहले ध्यान से इसकी ट्रिक को देखिए। ठीक है, जहाँ अनुचुंबकीय होगा, जहाँ क्या होगा? अनुचुंबकीय। जो अनुचुंबकीय होता है उसमें आ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रतिचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात इनके कक्षक जो होते हैं वो पूरे भरे होते हैं। जैसे एस का एक डिब्बा होता है, एक कक्षक होते हैं, पी में तीन कक्षक होते हैं। ठीक है, तो जैसे इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ये पूरे क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सम होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? विषम होती है। अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रतिचुंबकीय में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप प्रतिचुंबकीय जान गए तो अब आपको प्रतिचुंबकत्व समझाया जा सकता है। चलिए हम प्रतिचुंबकत्व के बारे में समझाएं। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करिए। प्रतिचुंबकत्व क्या होता है? एक प्रकार का गुण होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है? गुण होता है। तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके अणुओं अथवा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम हो तथा दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करें? युग्म बना लेते हो। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है। ध्यान सुनिए, प्रतिचुंबकत्व जो होता है, जैसे हम पी ब्लॉक के लिए ले लें तो पी ब्लॉक के लिए हमने यहाँ पर बना लिया। पी के लिए कितने होते हैं? 3 डब्बे होते हैं। यस के लिए ये होता है। डी के लिए कितना होता है? 5 होता है। 1 2 3 4 आपका 5 डिब्बा होता है। ठीक है, तो अगर हमको प्रतिचुंबकत्व के बारे में बताना है तो क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके अणुओं अथवा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? सम हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? सम हो। जैसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, यहाँ पर हम मान लिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? सम हो या दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म हो। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्या हो? विपरीत हो। ठीक है, एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरा का क्या होगा? माइनस हाफ होगा। एक यस प्लस हाफ होगा, दूसरा यस माइनस हाफ होगा, विपरीत हो। युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त कर देने, पूर्णतः निरस्त, ये इसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा और ये इसके एक दूसरे को पूर्णतः क्या करेगा? क्योंकि विपरीत है, एक आगे जाएगा तो दूसरा पीछे आकर के बराबर कर देगा। तो ये क्या करते थे? पूर्णतः निरस्त कर देते हैं, और जिससे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण जब निरस्त कर देंगे, उनके आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त कर देंगे तो उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है तो पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण युग्म में एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जबकि दूसरे की घट जाती है। अतः वह एक दूसरे की चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट
नष्ट नहीं कर पाते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में परमाणु में एक चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो मुझे आशा है आपको पूरा पहले बात चुंबकत्व का परमाणु मॉडल समझ में आया है और इसके आधार पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या समझ में आई है। चलिए हम व्याख्या को लिखित तौर पे दे देते हैं, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जिससे स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक दो बार पढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट एक लीजिए, एक के बाद यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट में हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अणुओं अथवा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो, सम हो या दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बने, युग्म बना ले, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, विपरीत हो, मतलब एक ये प्लस हाफ हो दूसरा माइनस हाफ हो। फिर युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः क्या कर दे, निरस्त कर दे। क्यों, ये जब प्लस करता है ये तब तक माइनस कर देता, तो ये प्लस माइनस जुड़ के क्या हो गया, जीरो, निरस्त हो गया। और निरस्त कर देने के कारण पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, जब शून्य हो जाता है तो आगे देख लीजिए ध्यान से, शून्य हो जाने के बाद पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण युग्म में एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जबकि दूसरे की क्या हो जाती है, घट जाती है। जब इनको रखा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति बढ़ जाती है और दूसरे की घट जाती है, अतः वह एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट नहीं कर पाते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में परमाणु में एक चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। उसका कैसा लगा आपको, अगर ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा तो आप डेली आरजी तैयार रहा करें, डेली आरजी क्लास लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।